हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपका दोस्त भाई लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियो जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, जो अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने वैकेंसीज निकाली हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है सीनियर सिविल स्टाफ ऑफिसर लॉजिस्टिक्स में है। उसमें जो आपका होगा जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप ए होगा, गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। इसमें जो आपका लेवल होगा वो जो पे लेवल होगा वो होगा 12, जिसमें दैट मीन्स जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 78,800 टू 2,09,200। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं और जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो चेन्नई और पोरबंदर है। दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज मीन्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट भी किया जा सकता है, ये नहीं है कि ये फिक्स है एक जगह पे। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले क्या होगा कि जो आपके ऑफिसर्स हैं अंडर द सेंट्रल स्टेट, जो आपके ऑफिसर्स हैं सेंट्रल हो या स्टेट हो या यूटीज यूनियन टेरिटरी हो, स्टेटरी हो या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट जॉब्स या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, इन सभी से ऑफिसर होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इन अ पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट। मीन जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो एलिजिबल होंगे वो एक एनालॉगस पोस्ट परमानेंट बेसिस पर होल्ड करने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं या फिर अगर वो नहीं तो अगर ए का फर्स्ट ऑप्शन नहीं तो सेकंड है विथ 5 years सर्विस इन ग्रेड rendered after appointment thereto in a regular basis in post in level 11। दैट मीन्स कि अगर आप लेवल 11 में ऑलरेडी पोस्टेड हो, आपकी जॉब है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, लाइक आप डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सेकंड, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट या डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके एक सब्जेक्ट मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपको 10 years जो सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस है, जो स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। वही जो सेम चीज मैंने अभी बोली आपको, या तो सेंटर में हो या स्टेट में हो, स्टेटरी हो, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो या पीएसयू बैंक्स वगैरह या यूनिवर्सिटीज हो, वो चल जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट जो पोस्ट के रिगार्डिंग हमने बात की थी, सीनियर सिविल स्टाफ ऑफिसर लॉजिस्टिक्स। उसके बाद बात करते हैं सिविल स्टाफ ऑफिसर लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग। तो इसमें जो हमारी होगी है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए होगी, गेजेटेड जॉब है हमारी। उसके बाद नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। उसके बाद बात करते हैं इसके जो पे स्केल होगा वो होगा लेवल 11, तो जिसमें जो कि गवर्नमेंट रूल्स अकॉर्डिंग है जो आपकी पे होगी वो होगी 67,700 टू 2,08,700। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें 12 पोस्ट है टोटल। उसके बाद बात करते हैं पोस्टिंग कहाँ होगी आपकी पोस्टिंग होगी दिल्ली, पोरबंदर, पारादीप, कोची एंड पोर्ट ब्लेयर। सब्जेक्ट टू चेंज मीन्स आप चेंज हो सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल स्टेट यूटीज स्टेटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट इज पीएसयूज या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, इनमें आप पोस्टेड ऑलरेडी होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं या आपके पास होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इन अ पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट, या इंडियन कोस्ट गार्ड के डिपार्टमेंट या उसके जो पेरेंट कैडर है उनमें आपके पास कोई रेगुलर जॉब होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर ये है विथ 5 years सर्विस इन अ ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू अ रेगुलर बेसिस इन लेवल 10 पे। मीन आपके पास जो आपकी जॉब होगी करंटली अगर आपकी लेवल 10 है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं बेसिक क्वालिफिकेशंस की। पोजेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज डिग्री ऑब्वियसली, और जो डिप्लोमा होगा आपका मटेरियल मैनेजमेंट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं 5 years का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन का एंड अकाउंटिंग ऑफ स्टोर इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस टेरिटरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और यूनिवर्सिटीज और बैंक्स, इनमें आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये होगी हमारी दूसरी पोस्ट जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। उसके बाद थर्ड पोस्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं सिविलियन गजेटेड ऑफिसर लॉजिस्टिक्स। ये जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप बी पोस्ट है, गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। इसमें जो आपका पे होगा वो होगा लेवल 7 जो कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 44,900 टू 1,42,400 होता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट होंगी वो होंगी टोटल 8। उसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग।
जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो होगी न्यू दिल्ली, पारादीप, पोरबंदर, पोरबंदर एंड सब्जेक्ट टू चेंज। सब्जेक्ट टू चेंज मीन्स आपकी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी और सॉरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स इन द डिपार्टमेंट। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी के लिए जो कि मैंने आपको पहले बताया, ऑफिसर होना चाहिए आप सेंटर, स्टेट, यूटी, स्टेटरी, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटीज में हो या पीएसयूज में हो या सेमी गवर्नमेंट हो या बैंक या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप ऑफिसर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन पेरेंट कैडर, या आपके पास कोई पोस्ट हो जो कि पेरेंट कैडर लाइक कोस्ट गार्ड हो या किसी के पेरेंट कैडर में हो या उसी डिपार्टमेंट में हो। उसके बाद बात करते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस 5 इयर्स का सर्विस एक्सपीरियंस है इन ग्रेड रेंडेड आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस इन लेवल 6, अगर आपके पास लेवल 6 में, आई रिपीट, अगर आपके पास लेवल 6 में एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद बात करते हैं फर्दर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और डिप्लोमा होना चाहिए आपका मटेरियल मैनेजमेंट या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट विद 1 सब्जेक्ट एटलीस्ट, मीन आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट, ये कंपलसरी है। उसके बाद बात करते हैं आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन में या अकाउंटिंग में हो। कहाँ होना चाहिए? स्टेट, सेंटर, ऑटोनोमस बॉडी जो भी आपकी है पीएसयूज। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पोस्ट जो है हमारी वो है सेक्शन ऑफिसर। इसमें जो आपकी होगी ग्रुप बी होगी, गजेटेड होगी, मिनिस्ट्रियल होगी। जो आपका पे बैंड होगा वो होगा 2 दैट इज 9300 टू 34,800। जो आपका जो ग्रेड पे होगा वो 4800 है और जो आपकी रिवाइज पे होगी लेवल 8 पे मैट्रिक्स होगी। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट, तो टोटल पोस्ट है हमारी 7। उसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो रत्नागिरी, कारवार, मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर, वादीनार, गांधीनगर एंड गोपालपुर। सब्जेक्ट टू चेंज मीन्स आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट, या फिर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पे बैंड 2 दैट इज 9300 टू 34,800 और जो आपको ग्रेड पे हो वो 4200 होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं और आपके पास जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट्स मैटर में। उसके बाद 5th पोस्ट है जो हमारी वो है यूडीसी दैट इज अपर डिवीजन क्लर्क। इसमें जो आपकी ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल है, जो आपको पे बैंड होगा 1 होगा दैट इज 5200 टू 20,200 विद ग्रेड पे ऑफ 2400। तो बात करते हैं नंबर एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स। सो नंबर ऑफ पोस्ट बेसिकली, सो आपकी 46 पोस्ट होंगे। इसमें जो पोस्टिंग होगी आपकी न्यू दिल्ली, कैम्बेल बे, हट बे, मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, काकीनाडा, कराईकल, कृष्णापट्टनम, मेंडापम, पुडुचेरी, टुटिकोरिन, जखाऊ, मुंद्रा, पिपावा, पोरबंदर, वादीनगर, एंद्रोथ, बेपोर, गोवा, करवार, कावरत्ती, मिनिकॉय, रत्नागिरी, ये सारी आपकी पोस्ट होंगी जहाँ भी आपको यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस और विद 8 इयर्स रेगुलर सर्विस इन पे बैंड 1 दैट मीन्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो एम्प्लॉय हो या फिर आपका जो पे बैंड हो 5200 से 20,200 होना चाहिए विद ग्रेड पे ऑफ 1900 एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्ड डिजायरेबल, मीन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्म फोर्सेस में। उसके बाद बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो मीन आपको क्या करना होगा, जो आपकी एप्लीकेशन होगी मैं आपको अभी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिखा दूंगा और ये आपकी जो मेन वेबसाइट है यहाँ से आप परफॉर्मर ले सकते हो जो भी आपको फिल करना है और वो आपको फिल करके उसके बाद आपको डायरेक्टोरेट ऑफ पर्सनल SC SOCP कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपको सेंड करना होगा विद इन 60 डेज ऑफ पोस्ट, मीन लाइक आज आपकी पोस्ट अप्लाई हुई है, लाइक पब्लिश की उन्होंने, तो आपको विद इन 60 डेज ऑफ द पोस्ट पब्लिश आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। सो उसके बाद मैं आपको एक बार परफॉर्मा दिखा देता हूँ कौन कौन से परफॉर्मा है। एक तो आपको बायोडेटा होगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल, जिस पोस्ट पे आप ऑलरेडी हो, ये सारी चीज़ें। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी मैंने आपको भी बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद बात करते हैं टू बी फिल्ड बाय एम्प्लॉयर, जो भी ये आपको फिल करना होगा। उसके बाद जी तो इतना ही है। सो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ऐसे ही करंट पोस्ट लाते रहें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।